मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी नाइस डे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को, मैंने पहले भी डेमो में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैथ की जो क्लास होगी वो 2 टाइम हुआ करेगी। एक सुबह 8 से 9:30, मॉर्निंग में 8 to 9:30, और इसमें जो चलने वाला है वो एडवांस पोर्शन चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड इसके चैप्टर, फिर ज्योमेट्री, फिर इससे रिलेटेड चैप्टर, फिर मेंसुरेशन, 2D 3D, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक रहेंगे मेरे बच्चे 8 से 9:30 के बैच में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से शाम को भी ये क्लासेस चलेंगी, और शाम को जो क्लासेस चलेंगी उनका टाइमिंग होगा शाम को 6:30 से 8, 6:30 से 8। और यहां पे जो चलने वाला है वो अरिथमेटिक सेक्शन होगा, और स्टार्ट होगा परसेंटेज से, फिर परसेंटेज का CISI, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमारा आ जाएगा मिक्सचर, रेशियो, एवरेज, और इस तरीके के जितने छोटे छोटे चैप्टर हैं वो। फिर आखिरी सेक्शन होगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक का। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा बैच वर्क करेगा मेरे बच्चों। तो आज हम इस बैच को मॉर्निंग सेशन में भी स्टार्ट करने लग रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का भी आंसर देता हूं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम से, यानी एडवांस पोर्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लासें हमारी रोज होंगी वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। हमारी क्लासें 5 दिन चला करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 5 दिन ये लगातार क्लासेस चला करेंगी। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपकी छुट्टी रहा करेगी। ठीक है। सैटरडे, संडे भी हमारी क्लास रहेगी। मंडे ट्यूसडे हम आपको छुट्टी देंगे। उसका कारण यह है कि बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो सैटरडे संडे आपको छुट्टी देते हैं, तो आपके पास इतना वर्कलोड हो जाता है कि आप कर नहीं पाते। इसलिए मैंने मंडे ट्यूसडे छुट्टी की है आपकी मैथ की, सो दैट आप उस काम को बढ़िया से कंप्लीट कर पाए। अब मैं आपके एक एक के कमेंट के आंसर दे देता हूं। विकास, आयुष, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, बेसिक से ही आयुष भाई स्टार्ट करेंगे। नितिन, बहुत खुशी है आपको देख के इतने लंबे टाइम। अरे थैंक यू नितिन। सर मेरा आप ऐप पे पता नहीं क्या लिख रहे हो। CRPF पैरामेडिकल। सर मैं आपसे सर बेसिक से कराएं, बेसिक से ही कराएंगे। सांख्यिकी नहीं होगा, होगा 100% होगा, सांख्यिकी होगा। प्रणाम सर, जय हिंद जय हिंद। बुक कौन सी लें? बुक के लिए अभी परेशान मत होइए, जब होगे टाइम तो मैं बताऊंगा। बेरोजगार बालक कह रहा है मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूं। कोई नहीं, अब बेरोजगार शब्द हटा दे अपने आगे से। सर बिगिनर लड़के के लिए है जी, सबके लिए ही है। बिल्कुल बेसिक से ही उठा के चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको मैं ये कहूं कि ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं, सब कुछ मैं सिखा के चलूंगा। सर ऐप पर, हाँ जी ये बैच ऐप पर भी है। कैरेवल ऐप के ऊपर ये बैच है, और ये यूट्यूब पे 1-2 डेमो क्लासेस रहती हैं। बाकी फिर कैरेवल ऐप पर मेरी क्लासें लाइव चल रही हैं। CGL का चलेगा क्या बच्चे? सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसके अंदर कवर होंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सारे के सारे इसके अंदर कवर हो रहे होंगे। हाँ, अलजेब्रा भी होगा रॉबिनहुड भाई, लिखा तो है। सर प्रैक्टिस के लिए आपको हर एक क्लास के जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा तो उससे रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस की वीडियोस हैं वो आपको सब प्रोवाइड कराई जाएंगी, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सब की। रोहन भाई कराएंगे कराएंगे, आप ऐसा ना कर सोचे कि नहीं होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू यार मेरे बच्चों। पढ़ाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, फिर आपके कमेंट्स के आंसर देता रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत तेज गति से कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग भी। कितने दिन में पूरा हो जाएगा मेरे बच्चे? मुझे लगता है कि 4.5 महीने में अब हमारा बैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा बैच लगभग 9 महीने में खत्म होता था, लेकिन अब चूंकि सुबह और शाम दोनों टाइम हमारी क्लासेस हो गए हैं तो ड्यूरेशन बिल्कुल आधी रह जाएगी। 4.5 महीने में लगभग हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 4.5 महीने के ड्यूरेशन पे। जी प्रोबेबिलिटी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे आपको जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों।
जैसा मैंने आपको कहा कि मॉर्निंग का जो सेशन रहेगा वो हमारा एडवांस का सेशन रहेगा, और इवनिंग का जो सेशन रहेगा वो हमारा वो अरिथमेटिक का रहेगा। तो आपको करना क्या है कि 8 से 9:30 जैसे ही मेरी क्लास कंप्लीट होती है, आप 1 घंटा उसके तुरंत बाद बैठिए और जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसको सुंदर से आप नोट्स वोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए। जिन चीजों में इश्यू है वो नेक्स्ट क्लास में अपने कमेंट्स में पेश करिए, ताकि आप भी मेरे साथ साथ अपनी चीजों को कंप्लीट करते चले जाएं। कोशिश करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको उतने ही टाइम ड्यूरेशन में आप भी अपने लेवल पे कंप्लीट कर लें, आप भी पेंडिंग चीजों को ना छोड़ें। और जैसे ही मैथ की क्लास होती है 8 से 9:30, तो उसका 9:30 से 10, 10:30, पौने 11, 11 बजे तक आप बैठिए 1.5 घंटा, और वो आराम से वो वाला क्लास का सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से शाम का 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए बैठिए, तो शाम वाली जो क्लास है उसका सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मेरे बच्चों, पढ़ते हैं अब आगे और स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम जानने की ये कोशिश कर लेते हैं कि नंबर और सिस्टम दो हिस्से हो गए। नंबर और सिस्टम दो हिस्से हो गए। सिस्टम का मतलब कुछ और होता है। सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसका सिस्टम कहलाता है। जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई डेसिमल मेथड से समझाता है, कोई बाइनरी मेथड से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऑक्टाडेसिमल से, कोई हेक्साडेसिमल से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये वक्त आने पे पढ़ेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर की। आज चर्चा कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर की। ठीक है जी, आइए। तो नंबर की मेरे बच्चों आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो सिस्टम को हम बाद में समझेंगे, पहले नंबर को समझते हैं। और नंबर से भी समझने से पहले, नंबर से भी जो छोटी इकाई होती है वो होती है डिजिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंक। डिजिट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंक, और नंबर को हम हिंदी में कहते हैं संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। तो अगर कल को आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो हम कहेंगे सर हमारे पास 10 डिजिट है। कितने? 10। 0 से लेके 9 तक, है ना, 10 डिजिट है। नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 523, तो आप बताइए क्या ये डिजिट है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर डिजिट तो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, इससे बड़े तो होते ही नहीं है डिजिट, है ना। तो हम ये कहेंगे कि सर इसमें जो जो नंबर है वो है 523, यानी ये पूरा एक ही नंबर है। 523 जो है मेरे बच्चे, ये पूरे का पूरा एक ही नंबर है ना। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको कहूं 7, 8, 9, 6, 5, बताइए बच्चे कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है। ये कितने नंबर है? एक ही नंबर है। और इस नंबर में डिजिट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस नंबर में 5 डिजिट है। इस नंबर में कितने डिजिट है? 5 डिजिट। क्या मेरी बात समझ पाए? है ना। और नंबर भी जो होता है ना, वो ध्यान रखिए मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए यानी सार्थक होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट है केवल एक, और वो डिजिट क्या है? 7। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे 3 लिखूं, 03 लिखूं या 003 लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर जितनी मर्जी जीरो लगाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्टीमेटली सेंस जो देता है वो मतलब उसी नंबर का देता है। तो ये 0007 का जो मतलब है ये आएगा क्या? 7। क्या आएगा? 7। यानी 0007 कोई नंबर ही नहीं है, नंबर है 7। हाँ, अगर वो ये कहता है इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो हमारा आंसर आता है 4 के जी। जो ये एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन में 4 डिजिट है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि इस नंबर में कितने डिजिट है, तो नंबर एक सार्थकपूर्ण चीज हुई, है ना, एक मीनिंगफुल चीज हुई। तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता 0007 का। ये तो सिर्फ और सिर्फ 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब एक ही नंबर है, और इस नंबर में कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, है ना।
मयंक कह रहा है सर जीरो भी डिजिट है। बिल्कुल जीरो डिजिट है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि नंबर जो होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है, हाँ है ना, उसका एक सार्थक अर्थ होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैं आपको कहूं कि 03 का मतलब बताइए क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर 03 का मतलब 3 ही होता है, क्योंकि आप इधर कितनी भी जीरो लगा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वही वैल्यू, अभी भी वही वैल्यू है ना। तो इससे कोई अर्थ ही नहीं बनता है। मेरी बात समझ गए? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं शायद आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूंगा यहां तक कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। मैं बोलूं मेरे बच्चे 5, बताइए भैया ये कितने नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो आपका आंसर होगा सर यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोमा डला हुआ है तो ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग, ये अलग। तो यहाँ कितने नंबर लिखे हुए हैं? 3 नंबर लिखे हुए हैं। और हर एक नंबर में कितना डिजिट है? एक एक एक, हर एक नंबर में एक एक डिजिट है, और कुल मिला के 3 नंबर यहाँ पे लिखे हुए। मेरी बात समझ पाए? अगर मैं आपको कहूं बताइए कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, और हर नंबर में कितने कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? आप आराम से 10 सेकंड सोचिए, यहां तक कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। अब जो ऑनलाइन क्लासें हैं इनका मोड बिल्कुल बदल गया है, आप अपने डाउट प्रॉपर पूछते रहिए मुझसे, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन डाउट का मतलब जिद नहीं होता। एक बच्चा जो अभी भी कहा जा रहा है कि जीरो को डिजिट क्यों नहीं काउंट कर रहे, मेरे बच्चे बात को तरीके से एक बार में समझो। नंबर मीनिंगफुल सेंस भी देना चाहिए, हाँ है ना। ऐसे में आपसे सवाल मैं पूछ लूं, जितना नहीं है बेटा, ये बताओ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? आप कहेंगे 1 नंबर, और मैं कहूं डिजिट कितने? वॉइस प्रॉब्लम बता रहा है एक बच्चा, उसी के मोबाइल में दिक्कत है। राजू आपके मोबाइल में दिक्कत है। मैं कहूं नंबर ऑफ डिजिट कितने, कोई बच्चा कहे 1, दूसरा कहे जी मैं तो ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है इसमें, अभी भी तो 7 ही है। मैं कहूंगा बिल्कुल 7 है। तो बताओ जी इसमें कितने डिजिट है? तो इसमें भैया 1 2 3 4 डिजिट लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर तो ये अभी भी 7 है, नंबर ने अपना नेचर थोड़ी बदला। तो इस नंबर में एक ही डिजिट बोला जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 60009, कह रहा है जी कितने नंबर है? तो मेरे बच्चे एक ही नंबर है, और कह रहा है इस नंबर में डिजिट कितने हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इस नंबर में 5 डिजिट है। जीरो डिजिट है मेरे भाई, कहा तो है। ये देखो ना, जीरो लिखवाया है, जीरो भी डिजिट है, एक भी डिजिट है, दो भी डिजिट है, 3 भी। मैं कहूं ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे एक ही नंबर है। मैं कहूं इस नंबर में कितने डिजिट है, तो एक और दो, 2 डिजिट है। तो यार समझो मेरी बात को, सार्थक होना चाहिए। 30 में अगर मैं यहाँ 3 के आगे 2 जीरो लगा दूंगा तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि 30 अलग चीज है, 300 अलग चीज है। लेकिन अगर मैं 03 लिखूं और 003 लिखूं तो ये बिल्कुल सेम चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं। पक्की बात है? क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब बढ़े आगे, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहूं कि यार 1 से लेके और 9 तक की गिनती गिनिए, बताइए कितने नंबर आएंगे? तो आप कहेंगे सर 1 से 9 तक की गिनती गिनेंगे तो 1 2 3, हाँ है ना। 1 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक गिनती लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे? 9 नंबर आएंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर होंगे। और मेरे बच्चों हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो आप कहेंगे हर एक नंबर में यहाँ एक डिजिट है। हर एक नंबर में कितने डिजिट है? एक डिजिट। हर एक नंबर में एक ही डिजिट है। तो हर नंबर में अगर एक डिजिट है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया 1 से लेके 9 तक की अगर आप काउंटिंग लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे मेरे बच्चे? 9 डिजिट लिखे जाएंगे। मेरी बात समझ गए? हाँ है ना जी, बिल्कुल होगा, डीआई भी होगा। अब बढ़े आगे, यहां तक की बात आ रही समझे जी? डेली लाइफ होगा जैसे जी। आइए अब आगे। अब मैं आपसे सवाल में थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई अगर हम गिनती 1 से और 35 तक लिखें तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे? 1 से 35 तक की अगर हम गिनती लिखें, 1 से 35 तक की अगर हम गिनती लिखें तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए।
भावेश गुड मॉर्निंग। रोहित अरे सब होगा, हिंदी में पढ़ाओ भाई, हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ। बताया तो था, नंबर को संख्या कहते हैं, डिजिट को अंक कहते हैं। मनु नीचे बैठो। आइए अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को कैसे किया जाए। तो आपको गिनती लिखनी है 1 से 35 तक, 1 से 35 तक आपको काउंटिंग लिखनी। तो अगर 1 से 35 तक काउंटिंग लिखनी है तो आप 1 से 9 तक तो लिख चुके हैं, अब लिखिए 10 से, और 10 से कहां तक लिखेंगे? 35 तक। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 1 से लेके 35 तक कितने नंबर लिखे जाते हैं? 35। भाई 1 से 35 तक 35 नंबर हो गए, और 1 से 9 तक काउंटिंग आप लिख चुके हैं, इसमें कितने नंबर चले गए? 9 नंबर। तो 35 में से 9 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 26। कितने नंबर बच गए भैया? 26। इसका मतलब 10 से लेके 35 तक 26 नंबर है। कितने नंबर है मेरे भाई? 26 नंबर। 26 नंबर। और अगर 26 नंबर है मेरे बच्चे, तो मुझे ये बताइए कि यहां हर नंबर में कितने डिजिट हैं? भाई 10 से जो गिनती लिखोगे, 10, 11, 12 और ऐसे 35 तक, तो आप देखेंगे यहां हर एक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट। यहां हर एक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट। तो 26 नंबर में 2 डिजिट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? तो 26 दूनी 52 डिजिट। कितने हो जाने जी? 52 डिजिट। तो जोड़ोगे तो 52 और 9 कितना बना मेरे बच्चे? 61 है। यानी 1 से 35 तक की अगर हम मेरे बच्चों गिनती लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे, कुल अंकों की जो संख्या होगी वो 61 होगी। एक बार समझे? कोई डाउट है तो पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना है। बढ़े जी। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा बताओ, 1 से 58 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रिक्वायर्ड होंगे? कॉपी पेन लेके बैठिए और करने की कोशिश करिए। बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील लेना है कि जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं ऐसे ही यहां पढ़ने की कोशिश करिए। आइए दोस्तों, 1 से 58 तक अगर हम लिख रहे हैं तो हमें यह देखना है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखें तो कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर। और हर नंबर में एक डिजिट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं मेरे बच्चे 9। अब मेरे बच्चे आगे बताइए, 9 के बाद गिनती हमें लिखनी 10 से। गिनती लिखनी 10 से कहां तक? 58 तक। 10 से हमें गिनती लिखनी मेरे बच्चों 58 तक। तो एक बात बताओ यार, 1 से 58 तक 58 नंबर हुए, और 1 से 9 तक 9 नंबर हुए, तो 9 नंबर हटा देते हैं तो 10 से 58 तक बच जाएंगे। तो ये आएगा 47, सॉरी 49। हाँ है ना? वैसे भी आप सोचा करो कि 58 में से 9 की जगह 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 48। और आपने 10 की 9 घटाना था, 10 घटाया तो एक और बढ़ा दो, यानी 49। अपने आप से ये चीजें तैयार करो कि भाई 58 में से 9 घटाने की जगह आप 10 घटा लो, कितना बचा? 48। एक ज्यादा घटाया था तो अब एक और बढ़ा लेते हैं, 49। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो 49 दूनी कितना हुआ जी? 98। तो मेरे बच्चों आप जोड़ोगे तो 9 8 17, 9 1 10, कुल मिला के 107 डिजिट का प्रयोग होगा।
कुल मिला के कितने अंकों का प्रयोग होगा मेरे बच्चे? 107 अंकों का प्रयोग होगा यहाँ। हाँ है ना? नितिक चौधरी भाई रिपीट करते हैं, इससे अगला सवाल अभी 8-10 सवाल ऐसे ही लेंगे। नहीं नहीं, अभी नोट्स नहीं बनाते जाना है। अभी तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रफली खटाखट खटाखट उसके आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी नोट्स नहीं बनाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आंसर देने की कोशिश करना है जल्दी जल्दी। आइए जी आगे। बताइए जी, 1 से 79 तक की गिनती लिखें तो कितने नंबर ऑफ डिजिट का यूज होगा? बहुत अच्छे, 169 एक ने का, बाकी सब 149 कह रहे हैं। वेरी गुड, ब्रिलियंट। हर किसी ने आंसर देना, कॉपी लेके बैठिए और खटाखट सोल्व करने की कोशिश करिए। अभी कोई किताब किताब की जरूरत नहीं, जो पढ़ा रहा हूं बस इस पे ध्यान दीजिए। आइए, 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हुए जी? 9 नंबर। और हर नंबर में कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो ये हो गए मेरे बच्चे 9 डिजिट। कितने हो गए जी मेरे दोस्त? 9 डिजिट। अब गिनती लिखेंगे दोस्त 10 से लेके कहां तक? 79 तक। तो 1 से 79 तक तो 79 नंबर हो गए। 79 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 70 नंबर। आसान सा सवाल हो गया। इनटू हर एक नंबर में है कितने डिजिट हो गए दोस्त? 2 डिजिट हो गए। तो गुना करेंगे तो आएगा 140 डिजिट, जोड़ेंगे तो आएगा 149। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे भाई? ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बताइए, थोड़ा सा स्पीड बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, रफ वर्क करिए, खटाखट खटाखट आंसर निकालने की कोशिश करिए। आइए दोस्त, आप ऐसे लिखेंगे सर 1 से 9 तक 9 नंबर और हर नंबर में 1 डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गया जी 9। अब मेरे बच्चे 10 से लेके आपको लिखना है 96 तक। तो 96 में से 9 घटाओगे, भाई 1 से 96 तक 96 नंबर बने, इसमें से 9 नंबर घटाओगे, या तो ऐसे कर लो बेटा, या 96 में से 10 घटाते तो आपका बचता 86। अब एक कम घटाया तो एक ना, एक फालतू घटाया तो वो उसे जोड़ दो, तो 87। तो 87 नंबर। और यहां हर एक नंबर में मेरे बच्चे कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो करेंगे 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, तो 183 डिजिट। क्या यही आंसर है? 183 या 173? भाई 9 और 4 13। 173 कैसे आंसर दे रहे हो भाई तुम? 183 ही आएगा।
183। वेरी गुड, ब्रिलियंट। मोनू, राहुल, अमन, रजीमिया, तुषार, मनिका, क्या क्या नाम बेटा तुम्हारे, हिमांशु, ओम, राज, शिवम, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, गुड। बलदेव, सुनील, जीतू, संजय, रुपेश, मोहम्मद, निर्भया, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसे पढ़ा रहा हूं बस धीरे धीरे ऐसे पढ़ते चले जाइए, कोशिश करिए कॉपी पेन लेके बैठा जाए और साथ साथ आंसर निकाला जाए। और फोन को थोड़ा दूर रखिए ताकि आंखें भी खराब ना हो, सिर्फ आपके काम की चीज दिखे और आप खटाखट बढ़ते चले जाइए। आइए, 1 से 99 तक बताइए। 1 से 99 तक की गिनती लिखें तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? संदीप कुमार, ऋषिकेश राज, इंद्रजीत सिंह, करण, महावर, राहुल वत्स, रोयल, गरिमा, विवेक, रोशन कुमार, बड़ा तेज कर दिए भाई कमेंट्स। आइए जी, बहुत सुपर, ब्रिलियंट। आइए मेरे बच्चे, देखिए करना क्या होगा। 1 से 9 तक आप लिखेंगे कि सर 9 नंबर हुए और नंबर, हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट हुए। उसका 10 से लेके 99 तक 90 नंबर हुए, घटा लेंगे, और हर नंबर में 2 डिजिट हुए, तो सर कुल मिला के हो गए 180 डिजिट। जोड़ेंगे तो आएगा 189 डिजिट। अब बच्चे आपके 2 डाटा यहां से तैयार हुए। पहला डाटा ये कि सर 1 से 9 तक की अगर गिनती होती है तो 9 डिजिट होते हैं और 9 नंबर होते हैं। 1 से 99 तक की अगर आप गिनती लिखेंगे तो 99 नंबर होंगे और कुल मिला के 189 डिजिट होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर 189 डिजिट। यहां तक मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे पढ़ना है जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हो, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे सोच समझ के शांति से आंसर। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों मुझे 1 से 123 तक की गिनती लिख के बताइए ना, 1 से 123 तक की गिनती लिखें तो बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे उसमें? आइए मेरे बच्चे, और ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। कहानी ये है कि अगर गिनती 99 से छोटी होती, बहुत सुंदर, गजब, अगर गिनती 99 से छोटी होती तो हम पहले लिखते 1 से 9 और फिर बाकी वाले लिखते। लेकिन अगर हमारी काउंटिंग 99 से ज्यादा है, अगर हमारी काउंटिंग 99 से बड़ी है, 99 से बड़ी है, तो फिर आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करिए 1 से 99। आप ऐसे लिखिए कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और सर हर नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, लेकिन कुल मिला के 189 डिजिट बनते हैं। अब 99 के बाद गिनती लिखनी है 100 से, और कहां तक लिखनी है? 123 तक। तो मुझे पता है कि 1 से 123 तक 123 नंबर हुए, उसमें से 99 नंबर ऑलरेडी हटा देते हैं, ले चुके हैं जो, तो बचे कितने? 24 नंबर। आप अपने तरीके से घटाइए कि 123 में से 100 घटाते 23, एक और बढ़ा देंगे 24, आए ना। तो यानी अब जो बचे मेरे बच्चे वो 24 नंबर बचे, और यहां हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। यहां हर नंबर में कितने डिजिट है? 3 डिजिट। ठीक है जी, 1 2 3, हर एक नंबर में कितने डिजिट है? 3। तो 24 दिए कितना आएगा मेरे भाई? 72। जोड़ेंगे तो 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, 2 रिक 3, 1 रिक 2, इसका मतलब 261 डिजिट हमारे आंसर होने चाहिए। बहुत सुंदर। 252 भी लिखा किसी ने, 271 नहीं, 261। 213 लिख रहा है अरविंद, नहीं भैया 261। सर मेरा कमेंट नहीं है बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं, ईच एंड एवरी वन के कमेंट है।
बट आप भी जानते हैं कमेंट बहुत तेज गति से आते हैं तो हर का नहीं पढ़ा जाता। सुंदरम, अमित, विपिन, दिलीप, वीरेंद्र, विरल, क्या लिख रखा है नाम भी। बढ़े जी आगे आइए। बताइए दोस्त, 1 से 187 तक की गिनती लिखें तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? अब पढ़ाने का तरीका इतना सरल कर रहे हैं कि यहीं पे आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। चीज सिखाई, प्रैक्टिस कराई। तो कॉपी पेन लेके बैठे और खटाखट आंसर निकालिए। आदित्य एक बार भी, क्या कहना चाह रहा आदित्य भाई? चंदन, कुलदीप, दीपक, प्रांतिक, गुड मॉर्निंग। गुरुजी राम राम भाई, राम राम सबको। करिए जी करिए। राहुल बेरवाल, विष्णु शर्मा, धनंजय कावरी। आंसर दीजिए, आंसर आंसर आंसर, गुड मॉर्निंग नहीं। सर फिर से कराता हूं भाई। हम्म? आइए मेरे बच्चे, आपको गिनती लिखनी 1 से 99 तक। तो आप कहेंगे सर 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए और कुल मिला के 189 डिजिट हो गए। अब गिनती लिखेंगे 100 से। कहां तक जी? 187। तो आप क्या करिए, 187 से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87। एक और जोड़ देंगे तो 88। यानी यहाँ पे 88 नंबर हो गए। और मेरे बच्चे, मेरे बच्चों यहाँ पे हर एक नंबर में कितने डिजिट है? 3। तो 88 नंबर को 3 से गुना करेंगे तो यह आएगा 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 264 डिजिट। जोड़ेंगे 9 और 4 13, 8 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 453 डिजिट कुल मिला के होंगे। कितने होंगे जी? 453 डिजिट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो मेरे बच्चों, ऑनलाइन क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकसान होता है, और वो नुकसान यही रहता है कि बच्चा सिंसियर होकर साथ के साथ नहीं पढ़ता टीचर के। अगर आप साथ के साथ टीचर के पढ़ रहे हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं और आप कॉपी पेन लेके खटाखट आंसर दे रहे हैं, तो समझिए फिर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आइए जी, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। 1 से 527। बताइए भाई, 1 से 527 तक की गिनती लिखें तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई तुम लोग तो, बहुत सारे बच्चे। कोई 1473, कोई 1773। बहुत सारा वेरिएशन आ गया इस बार तो आंसर में। कोई 1461 दे रहा है। नहीं भाई, कमी रह गई कहीं ना कहीं। आइए देखिए दोस्त, 1 से 99 तक की गिनती लिखें। 99 नंबर, कुल मिला के 189 डिजिट। अब गिनती चालू करेंगे 100 से। तो ये बताओ, 1 से 527 तक 527 नंबर, इसमें से 99 नंबर सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तरीका मैंने बताया कि 99 की जगह 100 घटाओ, तो 527 से 100 घटाओगे 427, एक और जोड़ दो 428। सही है गलत? सही। अब मेरे बच्चे, आप और मैं ये बात भी अच्छे से खूबसूरती से जानते हैं कि यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कहेंगे सर हर एक नंबर में अब यहाँ 3 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3। इंटू 3 करेंगे तो देखिए यार, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12।
9 4 13, 8 8 16 और 1 17, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1473 डिजिट। अभी भी लोगों ने गलत लिख रखे हैं। पंकज उपाध्याय 1683 कैसे आ गया बेटा? 1473 आएगा। आइए मित्र, आप सबको सही आंसर निकालना है। करिए जी, सबको सही उत्तर निकालना है। बढ़े जी, आइए। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला। 1 से 99 तक मेरे बच्चों 99 नंबर, और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से दो डिजिट। 1 से 9 तक एक, फिर 2, तो 189 डिजिट। अब आते हैं जी 99 का 100 से गिनती, कहां तक? 896 तक। तो ये सोचो, 896 में 100 गया 796, एक और बढ़ा दोगे 797 नंबर। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट? 1 2 3। तो 3 से गुना करोगे तो 3 7 21, 3 9 27 और 2 29, 3 7 21 और 2 23, 9 और 1 10, 8 9 17 और 1 18, 3 1 4 और 1 5, तो यानी मेरे बच्चों आंसर आया 2580 डिजिट। देखते हैं कितनों का सही। बहुत बढ़िया, राजेश, मंजीत, पूजा, पुष्पांजलि, रनीत, RANEET, अंकित, लक्ष्मी, साक्षी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्रिलियंट। काजल, बलदेव, दीपक, संजू, मंजू, किशन, विशा, क्या क्या नाम भाई, चले गए, बहुत जल्दी हो गए। चलिए जी, बताइए बेटा, 1 से 999 तक। थकना नहीं है, हारना नहीं है, हर हाल में सही उत्तर निकालना है आपने। बताइए। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, करिए। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, हम करते क्या है, 1 से 99 तक तो यहां पे करेंगे मेरे भाई 99 नंबर, और डिजिट बनेंगे 189 डिजिट। 99 के बाद 100 से गिनती चालू करेंगे 999 तक।
अब 999 में 99 गया तो सीधा ही आ गया 900 नंबर, और हर नंबर में मेरे बच्चे 3 डिजिट, 2700 डिजिट। 9, 8, 7 1 8 2, 2889 डिजिट। 2889 डिजिट, 2889 डिजिट, कुल मिला के 2889 अंकों का प्रयोग होगा, है ना। अब बहुत सुंदर मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। अब इन चीजों को आपको लिखना है, जहां मैंने पीछे लिखवाया था ना एक जगह, यहाँ यहाँ लिखवाया था कि बेटा 1 से 9 तक की गिनती पूछे 9 डिजिट, 1 से 99 तक की पूछे 189 डिजिट, ऐसी 1 से 999 तक की पूछे तो 999 नंबर हो गए और डिजिट हुए 2889 डिजिट। बात आई कि नहीं आई समझ में? ये डिजिट याद रखने, क्यों याद रखने? क्योंकि अगर गिनती 999 से बड़ी आ गई तो बेस हम लेके क्या चलेंगे, 1 से 999 बेस लेके चलेंगे। अगर गिनती हमारी 999 से बड़ी आ गई, जैसे मैं कह दूं भाई 1 से 1284 तक की गिनती में बताइए नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। आज पूरा बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, कल इनसे पेपर में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक साथ सोल्व कराएंगे कल। आज सारे बेसिक क्लियर करूंगा। महावीर भाई होगा उसमें डीआई, टेंशन ना लो। करो जी। बढ़े जी, आइए मेरे बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब इस सवाल में बेस 99 नहीं लेंगे, 1 से 99, इसमें लेंगे 1 से 999, क्योंकि नंबर जो है वो 999 से बड़ा चला गया। ठीक है, तो हमें ऐसे देखना कि 1 से 999 तक 999 नंबर हो गए और मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 2889। इतने डिजिट हो गए। अब 999 के बाद मेरे बच्चे गिनती चलेगी 1000 से, कहां तक? 1284 तक। 1284 तक गिनती चलेगी जी, 1284 तक, आया ना। तो 1284 में 999 की जगह 1000 घटाओगे तो 284, एक और बढ़ा दो 285। तो 285 नंबर, और हर नंबर में कितने डिजिट होंगे जी? 3। 3 नहीं, सॉरी, 1 2 3 4, हर नंबर में यहां डिजिट होंगे जी 4। तो यहां मेरे बच्चों हर एक नंबर में 4 डिजिट होंगे, हाँ है ना। तो गुना करेंगे तो 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, यही बनाना। जोड़ेंगे मेरे बेटा 9 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, तो 4029। क्या यही है जी? 4029। विष्णु पंडित, हरिकेश गिरी, राज मनीष, विपिन सिंह, विकास गुज्जर भाई, नमी यादव भाई, हरिकेश गिरी बहुत आंसर दे रहा लगातार। अब तेज कर दिया बच्चों ने कमेंट, अब पढ़े थोड़ी जाएंगे इतनी तेजी में। आप सबसे पहले आंसर देंगे तो पढ़ा जाता है। हाँ भाई, सीडीएस के लिए भी है, सारे एग्जामों के लिए, आप टेंशन ही ना लो, यूपीएसआई सब क्लियर हो जाएगा इससे। बताओ भाई। चलो देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसे इनाम मिलेगा। ये ना पूछना क्या, पर करो।
34,981, पूजा, मणिकांत, जतेन, अजीत, अमृत। अब तो बहुत हो गए भाई, अब नहीं, शुरुआत में देना था आंसर, अब तो बाढ़ लग गई आंसर की। आइए जी दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। पहले लिखते हैं गिनती 1 से 9 तक, ना सॉरी 1 से 999 तक। तो ये आएंगे 999 नंबर, और कुल मिला के 180, सॉरी 2889 डिजिट आए ना मेरे भाई? पक्का है कच्चा? पक्का। अब आते हैं आगे। अब 1000 से लेके 8122 तक, 1000 से लेके 8122 तक, तो 1000 से लेके 8122 तक देखना है। तो 8122 में से 999 घटाओगे तो भाई 7122 बचा, एक और जोड़ोगे तो 7123। और मेरे बच्चों यहां हर एक नंबर में कितने डिजिट? 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इंटू 4। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4 7 28, तो 9 और 2 11, यही बन रहा है ना भाई? यही है ना? ठीक है। 9 और 2 11, 9 और 8 17 और 1 18, 8 4 12 और 1 13, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, 31,381 डिजिट, ये सही आंसर है। 31,381, वेरी गुड। बड़े भाई, या बच्चा कह रहा आई एम राइट, यू आर राइट बट यू आर नॉट फर्स्ट। कमेंट दिख रहा है भाई, आप सबका दिख रहा है कमेंट। आइए बताइए 1999 ना, 1 से 9,999 तक, जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, फटाक से। विक्की कुमार मांझा बेटा क्यों कुपेड़ करने पे लगा हुआ है? वेरी गुड, 3,889, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए यार, 1 से 999 तक की गिनती लिखेंगे, 999 नंबर होंगे, और कुल मिला के मेरे बच्चे 2889 डिजिट होंगे। आए ना? ऐसे ही अगर मैं कहूं 1000 से लेके 99999 तक, बताइए जी। तो 9,999 से 999 घटाएंगे तो बचेगा जी 9000 नंबर, और हर नंबर में कितने डिजिट बॉस? 1 2 3 4, तो हर नंबर में 4 डिजिट, तो 9000 गुना 4 आएगा 9 चौक 36। जोड़ेंगे मेरे बेटा तो 9 8 8 8 3, तो आंसर है 3,889 डिजिट। है ना? और अगर गिनती 9,999 से भी आगे चली गई तो बेस आपको लेना है 1 से 9,999। आइए बॉस, देखिए यार, वही चीजें जो हमने ऊपर लिखी थी इस वाले पे आ जाइए, और इन बातों को ध्यान भी रखिए क्योंकि बहुत जगह काम आनी है ये चीजें। देखिए दोस्त, 1 से 9,999 तक अगर आप जाएंगे तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे 3,889। ऐसे ही अगर आप 1 से 99,999 तक जाएंगे तो डिजिट होंगे 4, 4 टाइम्स 8 9। अब इसे याद कैसे रखा जाए समझिएगा।
देखिए यार, ये नो तो आसान है सबके लिए, सबसे आखिरी में हमेशा नो 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 रहेगा हर एक सवाल में। जब भी गिनती 1 से 9 हो, 99 हो, 999, 9999, 99,999 या इसी तरह से और आगे, आखिरी में रहेगा नो नो नो। यहां 1 आया तो 1 बार 8, यहां 2 आया तो 2 बार 8, यहां 3 आया तो 3 बार 8, यहां 4 आया तो 4 बार 8, 5 आएगा तो 5 बार 8, 6 आएगा तो 6 बार 8। इसी तरीके से ये सीक्वेंस मेरे बच्चे चलता चला जाएगा, है ना। तो इस पैटर्न को बिल्कुल अभिषेक भाई, इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम पेपर में चीजें थोड़ी सी और वाहियात चली जाए और थोड़ा कैलकुलेटिव ले जाए। तो अगर बहुत कैलकुलेटिव लेके जाएगा तो जाके आप उन चीजों को समझ पाओगे, जब आप इन चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में सवाल कैसे आएंगे उस पर कल चर्चा करेंगे, अभी चर्चा कुछ और लेते हैं। मैं सवाल ऐसे दूंगा, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से सुनिए, फिर बढ़ेंगे आगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कल चर्चा करेंगे उस बात पे, आज बेसिक को समझते हैं। मैं सवाल दोहराता हूं। सवाल ये है कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ आपके नीचे, ये एक्सप्रेशन एक विशेष तरीके का कि इसमें गिनती लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 कहां तक लिखा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं, वो सारे के सारे मेरे बच्चे कितने हैं, 49, यानी 49 से ज्यादा डिजिट इसके अंदर नहीं। तो आपको बताना कि अगर इसमें 49 डिजिट हैं तो आखिरी के 3 डिजिट क्या होंगे। पहले आप सोचिए 20-25 सेकंड, फिर मैं आपको कराता हूं। मेरे बच्चों आओ, मेरे बच्चों देखो ध्यान से, बड़े प्यार से समझना। देखो यार, पहले तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये कितने नंबर है जो मैं लिख रहा हूं। मैं आपसे पूछूं कितने नंबर है, तो ध्यान रहे आप कहेंगे कि सर ये एक ही नंबर है। ध्यान रहे आप ये कहेंगे कि सर ये एक ही नंबर है, और मैं कहूं कि इस नंबर में डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे सर इस नंबर में 5 डिजिट है। आप कहेंगे सर नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, लेकिन इस नंबर में डिजिट है 5। ऐसे ही मेरे बच्चे, जो ये ऊपर आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये पूरा सवाल एक ही नंबर है, ये पूरा एक ही नंबर है। क्या है, एक ही नंबर है। और इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आंसर है 49। यानी नंबर ऑफ डिजिट 49 है, लेकिन नंबर एक ही है, नंबर दो नहीं है, या नंबर बहुत सारे नहीं, नंबर एक ही है, और नंबर ऑफ डिजिट है 49। अब ये जो नंबर है ये थोड़ा विशेष प्रकार का है। क्या कि गिनती लिखी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे गिनती लिखी जा रही है। हमें ये पता करना है कि भाई 49 अंकों में कहां तक गिनती लिखी गई होगी। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। देखो मेरे बच्चों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की अगर आप गिनती लिखेंगे तो 9 ही अंक आए, 9 ही नंबर होंगे, और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से कुल मिला के 9 डिजिट का प्रयोग होगा। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक, बोलिए। नहीं,
अब आपने थोड़ी देर पहले ही एक चीज समझी कि सर 1 से 9 तक की गिनती होगी तो 9 डिजिट होंगे, 1 से 99 तक की गिनती होगी तो 189 डिजिट होंगे, अगर 1 से 999 की गिनती होगी तो 2889 डिजिट होंगे, अगर 10099999 की होगी तो 3889 होंगे। ये बात हमने अभी समझी और आपने माना भी कि हाँ सर आपको समझ आई। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसी गिनती में नंबर ऑफ डिजिट 9 से और 189 के बीच में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो गिनती कहां से कहां के बीच में होगी? अगर मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि किसी गिनती में नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 9 से और 189 के बीच में है, 9 से 189 के बीच में है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अगर गिनती 9 से 189 के बीच में है तो गिनती सॉरी नंबर ऑफ डिजिट 9 से 189 के बीच में है, तो गिनती कहां से कहां के बीच में होगी? तो आप कहेंगे सर 9 कहां तक आता है? 9 तक, तो यानी और 189 कहां आता है? 99 तक, हाँ है ना? तो इसका मतलब सर ये गिनती 10 से लेके और 98 तक है, हाँ है ना? 10 से लेके 98 तक होगी पक्का। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि सर ये जो गिनती होगी ये 9 से लेके 99 के बीच, सॉरी 9 और 99 के बीच की कोई भी गिनती होगी। अगर अंकों की संख्या गिनती में 9 से 189 के बीच में है तो गिनती भी सर 9 से 99 के बीच में कोई भी हो सकती है। क्या आप इस बात से सहमत है? आदर्श ने लिखा 10 से 188, नहीं नहीं बेटा 188 कैसे लिख दोगे, हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं अगर आपको कहूं कि बेटा अगर अंकों की संख्या किसी गिनती में 189 से लेके 2889 के बीच में, किसी गिनती में अंकों की संख्या इन दोनों के बीच में, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि गिनती कितनों के बीच में होगी? अगर अंकों की संख्या इनके बीच में है तो गिनती कितनों के बीच में होगी? तो आप कहेंगे सर 189 होता है 99 की गिनती तक और ये होता है 999 की गिनती तक, इसका मतलब जो गिनती होगी वो 99 से 999 के बीच की होगी। सहमत है इस बात से? पहले 30 सेकंड के लिए सोचिए फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। आवाज कम नहीं हुई इसकी? अब बढ़े, आइए अब अपने सवाल पे आते हैं। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि 49 डिजिट है, अगर डिजिट 49 है तो अभी यही चर्चा चल रही थी कि भाई 49 डिजिट किसके और किसके बीच में आते हैं? 9 से 189 के बीच में, तो गिनती भी बेटा एक ना 9 से और 99 के बीच की होगी, है ना? तो मुझे यहाँ पे ये देखना था कि सर 1 से 9 तक 9 नंबर एक डिजिट है और 9 से 99 के बीच में गिनती जारी होगी, तो इसके बाद गिनती लिखी गई होगी 10 से, और यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल होने हैं जी? 2 डिजिट इस्तेमाल होने हैं, क्योंकि गिनती 99 से बड़ी चली जाती तो 3 अंकों का इस्तेमाल होता, है ना? यहाँ 99 तक है तो 10 से 99 तक तो हर एक गिनती 2 अंकों की लिखी जा रही होगी, हर एक काउंटिंग। तो कुल मिला के जो डिजिट इस्तेमाल हुए हैं वो है 49, तो 49 डिजिट में से 9 डिजिट तो पहली 9 तक की गिनती में ही यूज हो जाते हैं, तो बाकी कितने डिजिट बच गए जी? 40। तो इसका मतलब जो ये 40 डिजिट बचे हैं मेरे बच्चे, जो ये 40 डिजिट बचे हैं, जो ये 40 अंक बचे हैं, इनका इस्तेमाल किया गया होगा अगली गिनती पे, इनका इस्तेमाल किया गया होगा मेरे बच्चे अगली गिनती पे। और अगली गिनती में हर एक गिनती में कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं? 2, तो 2 डिजिट से एक गिनती बनती है, तो 40 डिजिट से कितनी गिनती बनेगी? 20, मतलब यहाँ पे 20 नंबर और होंगे आगे, हाँ है ना? तो टोटल नंबर कितने हुए? 9 और 20 29, यानी कुल मिला के 29 नंबर तक आया होगा। कुल मिला के कितनी गिनती लिखी गई है? 29 गिनती लिखी गई है। अगर 29 गिनती लिखी गई है तो इसका मतलब ये गिनती ऐसे सीक्वेंस में लिखी जा रही होगी, जैसे 14 था, 15, 16 ऐसे लिखते लिखते यहाँ 27, फिर 28, फिर 29, तो ऐसे गिनती लिखी गई होगी। तो आखिरी 3 अंक पूछे थे तो 8, 2, 9, तो आखिरी 3 अंक मेरे बच्चों आपके क्या आएंगे? 8, 2, 9। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे बहुत सारे सवाल लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो। करिए, पहले समझिए इसको अपने आप से, फिर मैं कराता हूं।
आइए जी। अब मेरे बच्चों में यहीं पे एक सवाल और पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं फाइंड लास्ट 2 डिजिट और गिनती लिख रहे हैं 1 2 3 4 और मैं लिख रहा हूं भाई 87 डिजिट। बताइए दोस्त, अगर इस नंबर में जो ये नंबर लिखा जा रहा है इसमें 87 डिजिट हैं तो लास्ट के 2 डिजिट बताइए क्या होगा। विभाग कर कह रहा है क्लास चालू नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो भैया, चालू नहीं हुआ तो आपका कमेंट कैसे आता। इंद्रनील भाई हर एक महीने की पहली तारीख को। आइए जी दोस्त, पहला काम आप ये करिए कि आप ये देखिए 87 डिजिट है और 87 डिजिट किससे किसके बीच में आते हैं। 87 डिजिट किससे किसके बीच में आता है तो आप कहेंगे सर 87 जो आता है वो 9 और 189 के बीच में आता है। अगर 9 और 189 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब गिनती लिखेंगे पहले 1 से 9 तक, तो हम कहेंगे जी 9 नंबर हो गए और कुल मिला के 9 डिजिट हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं 87। 87 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा कितना भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। हम आगे गिनती लिखेंगे 10 से। अब हर नंबर में यहाँ कितने डिजिट इस्तेमाल होंगे, 2 डिजिट, क्योंकि 10 से 2 अंकों का प्रयोग होता है। अब मुझे एक बात समझनी, क्या टोटल 87 डिजिट इस्तेमाल हुए हैं उसमें से 9 डिजिट तो पहली 9 तक की गिनती में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो बचे कितने जी। तो घटाएंगे सर तो आएगा 78 डिजिट। और मैं इस बात को बहुत ही बखूबी जानता हूं कि यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट। तो अगर 2 डिजिट से एक गिनती बनती है तो 78 डिजिट से कितनी बनेगी, 39 गिनती। 39 नंबर, तो 39 नंबर और लिख लेंगे, तो 39 और 9 48, यानी कुल मिला के 48 नंबर का इस्तेमाल होगा। अगर 48 नंबर का इस्तेमाल होगा तो गिनती लिखी जाएगी 45, 46, 47, 48। इसका मतलब आखिरी 2 अंक जो होंगे मेरे बच्चे वो क्या होंगे, 48। बढ़े जी। हाँ 48 लास्ट 2 डिजिट। शांतनु भाई आइए। नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगे, मतलब 1 से 2 दिन में, जैसे ही होगी क्लास लिखेगा बच्चा उसके 1 2 दिन में आपको मिल जाएंगे। आइए भैया। आपको बताना है लास्ट 3 डिजिट। 1 2 3 4 और 78 डिजिट। अब बताइए 78 गिनती है तो आपको बता 78 अंक है सॉरी, तो आपको बताना आखिरी 3 डिजिट।
देखिए मेरे भाई, हमें यहाँ देखना है कि 1 से 9 तक की जो हमारी गिनती है उसमें 9 नंबर इस्तेमाल होंगे और कुल मिला के 9 डिजिट का इस्तेमाल होगा। टोटल इस्तेमाल हो रखे हैं 78 डिजिट, और आगे गिनती आनी 10 से। और यहाँ हम जानते हैं हर एक नंबर में 2 डिजिट आने हैं। लेकिन कहानी क्या है कि 78 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब 78 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा 69 डिजिट। 69 डिजिट आए ना। और हम इस बात को बहुत बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ हर एक नंबर में 2 डिजिट आ रहे हैं, यानी 2 डिजिट से एक नंबर तैयार हो रहा है। 2 डिजिट से मेरे बच्चे एक नंबर तैयार हो रहा है। तो अगर हर 2 डिजिट से एक नंबर तैयार हो रहा है, तो 69 डिजिट से कितने नंबर तैयार होंगे? 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 34 नंबर तो पूरे, और अभी भी एक डिजिट हमारे पास बचा रह गया। बोलो ना, 34 नंबर पूरे और मेरे बच्चे एक डिजिट अभी भी हमारे पास बचा रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 नंबर तो पूरे हो गए जी, और 9 नंबर ये, तो 34 और 9 को जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 3 और 1 4, यानी 43 नंबर पूरे, साथ में वो एक डिजिट अलग से बचा हुआ। तो जब आप गिनती लिखेंगे तो 43 तक की तो गिनती लिखिएगा, तो आप लिखेंगे 41, 42, 43। 43 के बाद गिनती क्या लिखते? 44। तो एक डिजिट लेना हमें, तो पहला डिजिट ये लिया जाएगा, ये नहीं है। समझ गए ना? तो यहां लिखेंगे 4। तो आखिरी 3 अंक पूछे थे, तो आंसर होगा 434। 434, 344 नहीं, 434। वेरी गुड ओम तिवारी जी, बहुत बढ़िया। जी हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? आइए मेरे भाई। प्लीज करें, प्लीज करें। जी बिल्कुल कराएंगे भाई, यूवी बत्रा बन्ना, जो भी नाम है, कराएंगे बिल्कुल। क्लास कब तक होगी? जब तक तुम कहोगे। नोट्स मिलेगा कैसे? बेटा कैरवेल ऐप पे जो एक क्लास का कॉलम होता है, ऐसे एक नोट्स का कॉलम होता है, वहां मिल जाएगा आपको। आइए जी, देखिए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए यहाँ कि हम ये चेक करें कि 164 डिजिट किससे किसके बीच में रहता है, क्योंकि अगर वही गलती हो गई तो फिर तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी सारी। लिखा ही नहीं गया हमने कहीं। हाँ लिखा तो पेज, यहीं आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, 164 किसके बीच में आ रहा है? 9 से 189 के बीच में, मतलब गिनती 99 से छोटी रहनी। हाँ है ना? आ जाइए। तो हम लिखेंगे सर 1 से 9 तक 9 नंबर, और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट। 9 के बाद गिनती जानी है सर 10 से, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 164। 164 से 9 घटाएंगे सर, ये आएगा। और यहाँ 10 से जो गिनती लिखेंगे, हर नंबर में कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो इसे घटाओगे, 164 से 9 घटाया, 14 में 9 हो गया 5, 155 डिजिट। और हमें ये पता है कि यहाँ हर एक गिनती 2 अंकों से मिलकर बनी है। हर एक गिनती कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2 अंकों से। तो अगर 2 अंकों से मिलकर बनी है भैया मेरी,
हर एक गिनती, तो 2 से भाग दो इसे। अब 2 से भाग दोगे, 2 साते 14, कितना बचा 1, 2 साते 14, कितना बचा जी 1, 77 नंबर और 1 डिजिट। यानी कुल मिला के मेरे भाई 77 नंबर और 1 डिजिट अभी भी हमारा बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 77 नंबर यहां लिखेंगे। तो 9 और 77 कितना हुआ, 9 7 16, 7 1 8, 86 नंबर। और साथ में 1 डिजिट बचा हुआ है ना, साथ में 1 डिजिट बचा हुआ, पक्का। अब जब 86 नंबर और 1 डिजिट है तो गिनती लिखोगे तो 84, 85, 86। अब गिनती क्या लिखनी थी आपने, 87, लेकिन आपको चाहिए केवल 1 डिजिट, तो केवल क्या लिखोगे 8। और कितने अंकों का, 5 अंकों का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आखिरी 5 अंक जो होंगे वो 8 5 8 6 8 होंगे, 8 5 8 6 8, बिल्कुल सही है। सर 3 डिजिट नहीं बेटा, सर 3 डिजिट नहीं, 5 डिजिट। आइए जी, लास्ट 3 डिजिट बताना है। 1 2 3 4, 217 डिजिट। अब पता चलेगा कितना पढ़े कितना नहीं। 217 डिजिट। सत्यम कह रहे हैं सर 1 घंटे की कर दो क्लास, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, ऐसा चाह रहे हो आप? कम हो जाएगा 1 घंटा काफी। तो 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है आप लोगों की? अच्छा, आप में से ये बताना, सारे बच्चे कमेंट करके इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं कि 1.25 घंटे की अगर क्लास कर दें, जो बच्चे रीजनिंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं, और इस 1.25 घंटे की क्लास सुबह कर दें मॉर्निंग में 8 से 9:15 तक, तो उसमें कितने बच्चे ओके हैं? वो सिर्फ ओके लिख दें। उनको लगता है कि ठीक है तो वो ओके लिख दें कमेंट में। ये सर 1.25 घंटे की क्लास ओके रहती है, क्योंकि जो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं उसको। 1.25 घंटे, क्योंकि 1 घंटे बहुत थोड़ा हो जाएगा, फिर मेरे से सिलेबस पूरा नहीं होगा टाइम पे। तो सिर्फ आप ओके लिख दीजिए, तो मैं 1.25 घंटा की सोच लेंगे हम, कि 1.25 घंटे डेली हम क्लास रख देंगे मॉर्निंग में। चलिए, वेरी गुड। आइए, आइए जी, देखिए बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, सामने आइए। अब हम इस बात को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि भाई एक से, अब दिक्कत ये है कि 217 अंक कहां से कहां के बीच में आ रहा है, ये समझना था। ठीक है, एक कर रहा जी 2.5 घंटे क्लास कर दो, अरे मजे ले रहा फालतू के। आ गया जो चाहिए, हाँ यहाँ जी। भाई ये बताओ 217 किससे किसके बीच में आता है? 217 किससे किसके बीच में आता है बताओ। तो क्या 217 इनके बीच में आएगा? आप कहेंगे जी नहीं। किन के बीच में आएगा? इनके बीच आएगा। 217 इनके बीच आएगा। इसका मतलब गिनती 99 से लेके 999 के बीच में होगी, यानी गिनती 99 से बड़ी होगी। तो इस बार जो बेस लोगे ना, वो 99 लेके चलना पड़ेगा, हाँ है ना, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ जो बेस लेके चलोगे वो 1 से 99 तक का लेके चलना कि सर 99 नंबर है और टोटल नंबर ऑफ डिजिट हुए 189 डिजिट, क्योंकि सर ये 189 से बड़ा हो गया इसलिए 99 लिया। अब आगे गिनती लिखेंगे सर 100 से, और यहाँ सर हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा, 1 2 3, 2 या 3, तो आप कहेंगे सर 3 अंकों का प्रयोग होगा यहाँ हर एक नंबर में। अब घटाते हैं सर, तो 217 में से 189 तो इस्तेमाल हो ही गए, तो बचे कितने, 17 में से 9 गया 8, और भैया यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया 2, यानी 28 डिजिट और बच गए। 8 9 17, 8 2 10 11, तो लिख दो, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब एक बात समझो कि हर 3 डिजिट से एक गिनती, तो 28 डिजिट से कितनी, 3 से भाग दोगे, 3 9 27, यानी 9 तो पूरे हो गए नंबर, और 1 डिजिट अभी भी बचा रह गया। तो 9 नंबर पूरे और 1 डिजिट बचा, तो 99 और 9 108, 108 नंबर पूरे प्लस में 1 डिजिट, प्लस में मेरे बचे 1 डिजिट। तो गिनती जो लिखोगे वो 106, 107, अरे यार क्या लिखवा दिया तुमने मुझसे, 106, 107, 108, यहां तक तो गिनती पूरी। अब 108 क्या लिखना था मेरे बच्चे, 109, लेकिन एक ही डिजिट इस्तेमाल होगा, तो 109 में क्या बचा, एक ही लेंगे, तो लेंगे 1, और आखिरी 3 अंक क्या होंगे, 081, 081, 081। क्या मेरी बात समझ पाए, 081, बोलो भाई हाँ है ना, पक्का। तो चलिए फिर आज क्लास यहीं रखते हैं, फिर डेली लगभग 1 घंटे 20 मिनट की क्लास रखते हैं, है ना, ताकि आपकी जो रीजनिंग की क्लास है अरुण सर की 9:30 बजे की, उसमें भी आपको 5 7 10 मिनट का टाइम मिल जाए अपने आप को रिलैक्स करने का। तो 1 घंटे 20 मिनट डेली क्लास रखेंगे, ठीक है। थैंक यू यार आप सब।